इस्तिश्ना 18 बाब में एक ख़ास नबी का जिक्र हुआ है और उसको जितने भी इब्राहिमी फेथ के मानने वाले हैं ना, वो ये कहते हैं कि ये हमारे नबी के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले इस नबी की आयत देख लें कि कौन है, और फिर ये कि आया ये इस्लामी नबी है या ये यहूदी नबियों में से कोई नबी है या ये मसीही जैसे मानते हैं कि ये यीशु मसीह नासरी की बात हो रही है। इस्तिश्ना 18वें बाब में उसकी जो है ना 14 से 20 में ये जिक्र है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानिद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसकी सुनना। और फिर आगे जाके कहते हैं कि मैं उनके लिए उन्हीं के भाइयों में से तेरी मानिद एक नबी बर्पा करूंगा और अपना कलाम उसके मुंह में डालूंगा, जो कुछ मैं उसे हुक्म दूंगा वही वो उनसे कहेगा, और जो कोई मेरी उन बातों को जिनको वो मेरा नाम लेकर कहेगा ना सुने तो मैं उनका हिसाब उससे लूंगा। और इन दोनों के बीच में एक बात और लिखी है, कहते हैं कि ये सब कुछ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये तेरी उस दरख्वास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदावंद अपने खुदा से मजमा के दिन हुरब में की थी कि मुझको ना तो खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ सुननी पड़े और ना ऐसी बड़ी आग का नज़ारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। ये बनी इसराइल की रिक्वेस्ट पे हो रहा था कि चूंकि वो डरते थे कि ना हमें आवाज़ सुननी पड़े ना हमें ये नज़ारा देखना पड़े, ये दहशतनाक होता है, और आग और कोई सीना जो था वो जलता था, तनूर की माने धुआं उठता था, और खुदा लिखा है कि शोला में होकर उतरते थे और जलजला और बड़ा भयानक होलनाक सीन होता था। तो यहाँ पर खुदावंद मूसा से ये वादा करते हैं। अच्छा, अब आते हैं इन मज़ाहिब पर जो ये कहते हैं। सबसे पहले देखें कि इस्लामी नज़रिया ये है कि वो ये कहते हैं कि ये उनके पैगंबर इस्लाम की बात हो रही है, क्योंकि मूसा को जब कहा गया कि तुम्हारे भाइयों में से, तो इससे मुराद इस्माइल है जो इसहाक के भाई थे, इब्राहिम के बेटे, और इसहाक के भाई, तो तुम्हारे भाइयों में से वो बात कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मूसा की मानिद जब लिखा गया तो उससे मुराद ये है कि मूसा चूँकि शरीयत मिली मूसा से और मूसा सियासी लीडर भी था, बिल्कुल हमें ये जो है पैगंबर इस्लाम में दिखाई देता है। तो ये हमारे नबी की बात हो रही है कि वो सियासी लीडर भी थे और वो हमें शरीयत भी, इस्लामी शरीयत जो दी है वो उन्होंने हमें दी है। अच्छा, ये तो होगी इस्लाम की बात। दूसरी तरफ जब हम यहूदी नज़रिए को देखते हैं, नज़रिया तो नहीं, जो एक अंडरस्टैंडिंग है स्कॉलर्स की, वो ये कहते हैं कि ये प्रोबेबली यशवा की बात हो रही थी, क्योंकि जैसे मूसा मुल्क कनान में लेकर जाने की असाइनमेंट जो थी वो तो मूसा के पास थी, वो एक्चुअली खुदा ने उसको काम दिया था, तो वो तो यशवा से खुदा ने पूरा करवाया, और वो मूसा के बिल्कुल बाद ही आ रहा है। और जब वो तुम्हारे भाइयों की बात करते हैं तो वो इसराइल से बात कर रहे हैं, वो मूसा से मुखातिब हैं, वो इसराइली कौम से बात कर रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है। इस्माइल के लोग नहीं थे या बाकी कौमें वहाँ पे दूसरे भाई नहीं थे, जो 12 कबीले थे बनी इसराइल, याकूब के जो 12 बच्चे थे वो लोग थे वहाँ पर, और खुदावंद उनसे बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे दरमियान में से कि जो ये तुम्हारे 12 कबीले हैं मैं इसमें से कोई ना कोई लेकर आऊँगा। तो वो कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली यशवा थे या बाकी मलाकी तक जितने नबी हैं उनमें से भी कोई नबी हो सकता है, क्योंकि सब ने ही खुदा का कलाम किया है। बड़े बड़े नबी जब भी कलाम करते थे तो वो यही कहते थे कि देख खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, और उसके बाद कलाम आता था सारे का सारा, चाहे हिजकियल थे, चाहे दानियल थे, चाहे यर्मिया थे। बड़े बड़े नबियों का ये तरीक़ाकार ये होता था। तो वो कहते हैं कि कोई भी नबी हो सकता है लेकिन हमारे में से हैं। अच्छा, अब आते हैं तीसरी बात, जो मसीही हैं वो जब कहते हैं कि यीशु मसीह हैं ये, तो वो कैसे कहते हैं? पहले जो दोनों है ना, इस्लामी भी और यहूदी भी, उसमें सिर्फ ये बात है कि वो इनको खूबियों के हिसाब से जोड़ते हैं, कोई ख़ास ठोस दलील नहीं दे पाते हैं वो, या हवाला नहीं दे पाते हैं वो। लेकिन मसीही जब बात करते हैं, हम जब बात करते हैं, तो हम इसको नए अहदनामों के हवालों के साथ उनके साथ बात करते हैं, क्योंकि वो हवाले इस चीज़ पर मोहर करते हैं कि मूसा जिसकी बात कर रहा है वो असल में बात ये है। और सबसे ही पहले देखें पतरस का वाज जो है, दूसरा वाज है ये हैकल में, और पतरस वहाँ पर वाज कर रहे हैं अपना अमाल 3 बाब में,
वो कहते हैं कि मगर जिन बातों की खुदा ने सब नबियों की जुबानी पेशतर से खबर दी थी, कहते हैं सब नबियों की, खाली मूसा ही नहीं, सब नबियों की मानद पेशतर से खबर दी थी कि उसका मसीह दुख उठाएगा, वो उसने इसी तरह पूरी की, बस तौबा करो और रुजू लाओ। तो वो कहते हैं कि ये सारी की सारी बातें मसीह की हैं। अच्छा, लेकिन आगे जाके वो इसमें मूसा का यही हवाला कोट करते हैं जो इस बात को बिल्कुल साबित कर देता है कि भाई ये उस नबी की बात है जो यीशु मसीह है। अच्छा, और आगे लिखा है, और वो उस मसीह को जो तुम्हारे वास्ते मुकर्रर हुआ है, यानी यीशु को भेजे, जरूर है कि वो आसमान में उस वक्त तक रहे जब तक कि वो सब चीज़ें बहाल ना की जाएं जिनका जिक्र खुदा ने अपने पाक नबियों की ज़ुबानी किया है जो दुनिया के शुरू से होते आए हैं। चुनाचा मूसा ने कहा कि खुदावंद खुदा तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक नबी पैदा करेगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना, और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्त व नाबूद कर दिया जाएगा। आमीन। सो यहाँ पर वो बाकायदा यही हवाला कोट कर रहे हैं जो अस्तिशना 18 में है, और उसको यीशु मसीह के साथ उन्होंने मंसूब कर दिया। सो दिस इज़ वेरी वेरी लाइक एक ठोस क्लियर बात है कि यीशु मसीह एक्चुअली वो नबी। और इस नबी की जब खुदा ने बात की थी ना वहाँ पे, तो खुदा ने कहा था ये तुम्हारी उस दरख्वास्त के मुताबिक है जो हुरब में तुमने की थी कि ना तो हमें खुदा की आवाज़ ही सुननी पड़े और ना ही उसे देखना पड़े, क्योंकि वो बड़ा दहशतनाक और खौफनाक जो है ना वक्त होता है कि जब खुदा उतरता है कोई सीना पर और वो जलजला आता है और बिल्कुल आग उतरती है और वो भयानक सीन होलनाक मंजर होता है वहाँ पे लिखा हुआ। तो इसलिए हम नहीं चाहते। और अब आप देखें इस दरख्वास्त को खुदा ने पूरा किया कि अच्छा ऐसा नबी मैं भेजूंगा कि तुम ऐसा डर और खौफ ना करो, और वो ऐसा नबी हमें यीशु मसीह में दिखाई देता है। और यूहन्ना 1:18 में लिखा है कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो उसकी गोद में है उसी ने हम पर जाहिर किया। हाँ, और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। सो बिल्कुल मसीह खुदा की ज़ात का ऐसा नज़ारा है कि उसमें हमें मोहब्बत ही मोहब्बत दिखाई देती है, उसका वो जो दहशत और डर और खौफ वाला आंसर है वो नहीं। और दूसरी बात, जब खुदा ये कहते हैं ना कि इस नबी की जो नहीं सुनेगा वो कौम में से काट डाला जाएगा, तो यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं दुनिया को हलाक करने नहीं आया, मैं तो दुनिया में आया हूँ कि दुनिया को निजात दूँ, लेकिन एक है जो सज़ा देगा। और फिर कहते हैं कि ये मेरी वो बातें हैं, ये मेरा वो कलाम है जो मैं करता हूँ, ये आखिरी दिन तुम्हें मुजरिम ठहराएगा और इसकी वजह से तुम्हें सज़ा मिलेगी। सो जो कलाम है, जब खुदा कह रहे हैं ना कि जो वो कहता है अगर उसकी नहीं सुनोगे तो सज़ा पाओगे, वो ये है। तो चाहे जो भी है, मसीहत में ये हवाला जब आ जाता है तो हवाला इस चीज़ को खुद कलाम अपना आपको खुद साबित करता है कि जिस नबी की बात हो रही है वो ये है। सो इसलिए हमारे से जब कोई पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि वो नबी जो हैं वो पैगम्बर इस्लाम भी नहीं है, वो यहूदियों में से तो नहीं है लेकिन वो इसराइली ही हैं। वो यहूदा के बब्बर का जो है ना शेर है और उसका नाम यीशु मसीह नासरी है, और उसके वसीले से हमें निजात भी मिली है और हमें कलाम भी मिला है और हमें खुदा की मोहब्बत भी मिली है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।